कि 2008 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिसके चक्कर में मेल्टडाउन आया, ग्लोबल मेल्टडाउन आया एंड इसके तो पिवटल में सबसे आगे लेमन ब्रदर्स था। तो थोड़ा-सा बताइए क्या एक्सपीरियंस था? कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो शायद लोगों को जानने में क्यूरियोसिटी हो कि दिस बिल्कुल, वाज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट वाज़ द ग्राउंड रियलिटी हम जानना बिल्कुल, चाहेंगे। मैं वहाँ पे था। मैं आई वाज़ देयर ऑन डे 0 और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि आई वाज़ देयर। 3 चीज़, एक लीमन ब्रदर्स हुआ क्यों? वो क्विकली समझ लेते हैं। लालच। देयर इज़ अ फिनोमेना कॉल्ड एज़ पिग और ये PIG मैं आपको समझाता हूँ। और जितने भी लास्ट 100 इयर्स में क्राइसिस आए और अगले 1000 साल में क्राइसिस आएँगे, सब में आपको ये पिग दिखेगा अभिषेक। ओके, PIG को पीछे से स्टार्ट करते हैं, G इज़ ग्रीड, के बबल, ग्रीड, गुस्सो। जी के बाद आता है आई, इग्नोरेंस। सबको क्रिप्टो लेना है, क्रिप्टो लो। सबको गुड़गाँव में फ्लैट लेना है, गुड़गाँव में फ्लैट लो। क्या फेयर वैल्यू है, क्या लॉजिक है, नहीं। एंड लास्ट में जब फटता है तो पी इज़ पैनिक, तो ब्लाइंड में सेल करो। तो ये पिग सिंड्रोम ट्यूलिप क्राइसिस में हुआ था डच में 18th सेंचुरी में, लीमन ब्रदर्स में हुआ था, आगे भी आपको दिखेगा इंडिया में या जिधर भी बबल बर्स्ट होता है, ग्रीड, लालच, फिर इग्नोरेंस, रियल वैल्यू मालूम नहीं और आप पैनिक करते हैं। तो ये लोग ने क्या किया, जितने भी होम लोन्स थे, होम लोन्स अनडिजर्विंग लोगों को दिया। मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। और वो मैनिपुलेट करके होम लोन्स दिया और एक ही फिलॉसफी था, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना, भाई प्रॉपर्टी का भाव गिरने वाला नहीं है। आप ले लो लोन्स, आप ले लो लोन्स, ले लो लोन्स। और वहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि प्रॉपर्टी के भाव गिरने लग गए, लोगों की जॉब नहीं थी तो वो ईएमआई पे नहीं कर पाए। और फिर वो लोग ने ये लालच में लोन्स पे, आपने ₹10 का लोन लिया है, उस पे $1000 का सट्टा खेला, जिसे हम कहते हैं मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़। तो वो ग्रीड के कारण लीमन ब्रदर्स फट गया। वहाँ पे ग्रीड आया, इग्नोरेंस आया। अगर तभी मार्केट पैनिक नहीं करता, 1 साल लिक्विडिटी रहता, तो अगर पैनिक नहीं करता तो लीमन बच भी जाता। तो ये पिग प्रिंसिपल ने लीमन को मारा, इकोनॉमी को बर्बाद किया और यही आप देखेंगे हमेशा आगे होगा। वाओ! एंड हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस आप जब उस समय पे थे वहाँ पे? मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, आज के यूथ को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, बुरा नहीं है। हम देखते हैं इंस्टाग्राम में कि भाई मुनावर है, एल्विश है, वो सुपरस्टार्स बने। किसी को मालूम नहीं उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, कितना रोए, कितना खून-पसीना वो दिखता नहीं। सबको फर्ज़ी जमता रहा जैसा सीरीज़ करना है। आप इमेजिन करो आपकी जॉब चली गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गया। मैं 3 महीना गया बिना पगार का, मेरी पूरी टीम-वीम छोड़ गई थी। क्या करते? सीखना है, मुझे भूख था। 3 महीना गया बिना पगार का, वहाँ पे सिस्टम सँभाले, क्लाइंट से बातचीत किया, कोर्सेज़ थे हमारे इंट्रानेट पे वो किया। 3 महीने बाद एक जापानीज़ बैंक आता है और ये टेक ओवर करता है। और अभिषेक जी कितने रुपए में टेक ओवर करता है, गेस करेंगे? 1 पाउंड, 1 पाउंड। ये लाइफ़ का दूसरा सबसे बड़ा लेसन आपके पॉडकास्ट में देता हूँ, जिसके पास लिक्विडिटी और कैश है, क्राइसिस के टाइम पे वो करोड़पति है। क्योंकि जब आप तकलीफ़ में हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी भी आधे भाव में बेचोगे। आप अपनी ज्वेलरी आधे भाव में बेचोगे। तो लीमन ब्रदर्स को ऐसा क्राइसिस था कि भई मेरा सॉफ्टवेयर क्लाइंट लिस्ट कोई सँभाल ले, मेरे एम्प्लॉइज़ को कोई सँभाल ले। तो पवई में इतना बड़ा बिल्डिंग है, यूके में इतना बड़ा ऑफ़िस है, 1 पाउंड में बेचा विद द कंडीशन कि 6 महीना एम्प्लॉइज़ को सँभालोगे और रेगुलेशंस का जो भी आता है वो आप सँभालोगे। यानी 1 पाउंड में एक छोटे मछली ने बड़े मगरमच्छ को खा लिया क्योंकि उसके पास तकलीफ़ के टाइम पे कैश था। तो मैं यहाँ 3 महीने बैठा था, तो आया मेरे पास ये जापानीज़ बैंक और बोलता है, "यार तुमको तो सब पता है, तुम्हारे आजू-बाजू टीम वाले तो है नहीं, तू क्या लेगा?" मैं बोला, "10 टाइम्स सैलरी लूँगा और वाइस प्रेज़िडेंट का टाइटल लूँगा।" तो एट द एज ऑफ 23 आई वाज़ द यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट वाइस प्रेज़िडेंट्स ऑन वॉल स्ट्रीट विथ अमेजिंग सैलरी बोनस। क्यों? वो 3 महीना भूख था, फ्री में काम किया, बिल्ड किया इसके लिए।